Hello everyone, my name is Bharat Bridge and welcome to our channel. And on popular demand बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सर हमें बैंड 7 चाहिए, बैंड 8 चाहिए, राइटिंग में, स्पीकिंग में, आइल्स में, सेलपिप में या पीटी में. फॉर पीटी वी हैव मेड स्पेशल टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज जिससे आप पीटी स्कोर कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट पीटी इज नाउ वैलिड फॉर कनाडा ऑल्सो, यूके ऑल्सो. सो अगर आपको कनाडा में स्टडी वीज़ा या यूके में जाना है, यू कैन राइट पीटी. एंड आइल्स एंड सेलपिप इज़ फॉर कैनेडियन पीआर ओनली. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जिनके आइल्स में नंबर्स नहीं आते हैं, दे कैन ट्राई फॉर सेलपिप एंड इट्स फॉर जस्ट कैनेडियन पीआर. एंड आइल्स तो सबको पता ही है. अब हमारे स्टूडेंट्स हमें कहते थे सर आप ये बताइए 7 कैसे अचीव किया जाए. 7 छोड़िए, आप ये बताइए 8 कैसे अचीव किया जाए. मुझे, वनीता मैम को, हम सबको ये पूछा जाता था. सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल या सिली मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो, बट वो इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज जब आप 7 से 8 की तरफ जंप लगाना चाहते हो, या 6.5 से 7, या 7 से 8, या 6.5 से 8, या 6.5 से 7.5, जब आप ये जंप करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज दैट कि आपको इन सटल, द वर्ड अब जो मैं बोल रहा हूँ सटल, इसके स्पेलिंग क्या है, SUBTLE, बी प्रोनाउंसिएशन इसमें साइलेंट होती है. सो वी आर गोइंग टू नो दीज ट्रिक्स एंड टिप्स. बहुत सटल चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट जिसको इंग्लिश की नॉलेज है वो उसको इग्नोर नहीं करता है, और वो आपको अगर उसको 8 देने हैं वो आपको 7 की रेंज में ले जाएगा. 7 आप चाहते हो एंड माइनर मिस्टेक से ही वो आप 6.5 पे आ जाते हो. तो आज का टॉपिक क्या है, वर्ड चॉइस. वर्ड चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेल्फ-पिप कर रहे हो, चाहे पीटी दे रहे हो, चाहे आइल्स दे रहे हो. So without any further delay, let's get started with today's topic. And today's topic is everyday versus everyday. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे this is a single word, यहाँ पे as a single word आ रहा है, and over here everyday is 2 words. So हमें ये देखना है सिंगल वर्ड वाला everyday कहाँ यूज होता है, डबल वर्ड वाला everyday कहाँ यूज होता है, और क्या इन दोनों में से कोई इनकरेक्ट है. मीन्स everyday कैसे लिखा जाएगा हर बार, without any space or with space. We are your master trainers. Vanita ma'am coaches you for IELTS and I'm coaching you for PT. We both of us have scored 9 bands each. So we are your 999 bands trainers, and you can learn many strategies and tips so that you can also achieve your target score. This is my scorecard of PT and I have scored, as you can see, 90 each. हर एक में मैंने 90 स्कोर किया हुआ है. 90 means 100% marks. जिन स्टूडेंट्स को PT की स्कोरिंग के बारे में आइडिया नहीं है, for those students I am telling that PT में जब when you score 85 plus, maybe 86 या 85, you get into 9 bands. आपको 9 bands PT award कर देता है. But I have scored a perfect score of 90 each. 90 out of 90 means 100% marks in all the 10 criterias. Coming to हमने ये बैंड 8 सीरीज ऑफ वर्ड चॉइस क्यों स्टार्ट की, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को आइल्स करना होता है दे हैव टू रिमेंबर दैट वर्ड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लेक्सिकल रिसोर्स में यहीं से मार्क्स डिडक्ट होते हैं या ऐड होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं उनको पता है हाउ मच फोकस वी पुट इनटू लेक्सिकल रिसोर्स. सो उसमें वर्ड चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब पीटी में आप चाहे एसेज लिख रहे हो उसमें भी ज़रूरी है, SWT कर रहे हो, SST कर रहे हो, या फिर आप जो रियलाइज़ नहीं करते हो राइट फ्रॉम डिक्टेशन उसमें भी कर रहे हो, तब भी वर्ड चॉइस बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आता है जो आज का जैसे एग्जांपल है एवरीडे, अब अगर आपने उसको सिंगल वर्ड लिख दिया, 2 वर्ड्स थे, तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में. और अगर डबल वर्ड था, आपने सिंगल वर्ड लिख दिया, तब भी मार्क्स डिडक्ट होंगे. सो इतना छोटा सा स्पेस जो आपको अभी तक इमैटेरियल लगता था आपके स्कोर्स के लिए, अब आप समझोगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. And it is important for self-pip also, because when you are writing email and surveys, by the way self-pip के writing task में emails और surveys होते हैं, essays नहीं होते हैं. So that's why जो students writing में IELTS में score नहीं कर पाते, they should try self-pip. There will be a separate video of self-pip. Coming back to our today's lecture, word choice is very important and the word is everyday versus everyday.
अब नाउ लेट्स सी अफेक्ट कहाँ करता है राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में आप दो ही इनपुट्स देते हो, या तो आप राइटिंग में देते हो अपना इनपुट या स्पीकिंग में देते हो, चाहे वो सेल्फ पिप हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो आइल्स हो, तीनों में आपका इनपुट इन्हीं तीनों में जाता है। तो क्या राइटिंग में फर्क है? यस, वी हैव सीन दैट राइटिंग में फर्क है, बिकॉज एवरीडे एक जगह टू वर्ड्स है और एक जगह सिंगल वर्ड है। पर क्या प्रोनाउंसिएशन इन दो वर्ड्स की अलग है? द आंसर इज नो। प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, आपको सुन के आइडिया नहीं लगेगा। दिस इज स्पेशली जब स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन पीटी में कर रहे होते हैं, लिसनिंग का क्वेश्चन टाइप होता है, वहां पे आपको आइडिया नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको मीनिंग पता हो दोनों वर्ड्स के, सो दैट यू कैन स्कोर 100%। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So now let's look at their difference. क्या difference है between everyday which is a single word? Always remember जब भी आप as a adjective use करोगे everyday को, adjective मतलब वो किसी चीज़ की विशेषता बताएगी, so वो आपका everyday as a single word use होगा। something seen या used daily की बात करोगे तब भी आपका single word use होगा। It means that ordinary या typical। I know बिना किसी example के समझना थोड़ा सा difficult हो जाता है, so we are going to see the example shortly, but everyday as two words क्या मीन होता है? इट हैज जस्ट वन मीनिंग। क्या मीनिंग है? इट मीन्स ईच डे। सो जब भी आपको ईच डे के साथ आप वो वर्ड रिप्लेस कर सकते हो, तो आप एवरी डे विद टू वर्ड्स और विद स्पेस यूज करोगे। पर जब आप उस चीज की विशेषता बता रहे हो, तब आप उसको एज अ सिंगल वर्ड यूज करोगे। सी है थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस, बट जब आपके मार्क्स होते हैं, दिस इज द रीजन WFD आपके 100% करेक्ट नहीं हो पाते, और आपके जो राइटिंग में हैं वो 7 नहीं आ पाते, या CLB 9 फॉर सेल्फ-पिप स्टूडेंट्स। यस, सेल्फ-पिप का स्कोर CLBs में आता है। अब एवरीडे क्लोथिंग में एवरीडे एज अ वन वर्ड आएगा या two words आएंगे? You have any idea? You can type in the comment box also, but if you see everyday clothing विशेषता हो रही है, okay? What does it means? Ordinary clothes you wear on regular days, जो आप regular days में clothes पहनते हो, clothing है, so वो विशेषता है clothing की, रोज पहने जाने वाली clothing, so that is a adjective। adjective है तो it will be always a single word। Now let's see everyday as two words कहाँ पे आता है। Remember I told you everyday कहाँ आएगा? जहाँ पे आपको उसको as a each day लिखना होता है। Every is simply an adjective modifying the word day। जब आप everyday as a two words लेते हो तो day का adjective बन जाता है every। So this is the basic difference, so it will be more or less each day। अगर आप हर रोज की बात करना चाह रहे हो, हर रोज कोई काम कर रहे हो, so it will be every day with a space। Let's see its example. The example of everyday is I wear pants every day। यहाँ पे मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ, right? वो एक्शन डेली हो रहा है, so that's why day का adjective बन जाता है every, हर दिन। Right? Those students who can understand Hindi, I have written har din in Hindi over here. So I wear pants हर दिन every day। अब क्या कभी आप दोनों वर्ड्स को everyday को भी और everyday को भी इकट्ठा एक लाइन में यूज कर सकते हो? द आंसर इज यस। सो आपको यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स सी हाउ टू use this। So over here you are saying I don't change my everyday clothing every day। यहाँ पे आप adjective यूज कर रहे हो और यहाँ पे हर दिन की बात कर रहे हो, so यहाँ पे आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? each day से, हर दिन से। so this is a typical example जहाँ पे आप everyday की दोनों फॉर्म्स को यूज कर रहे हो। यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हो और यहाँ पे each day। I hope you have understand the difference between one word everyday and two words everyday। Now let's quickly do the revision। The reason being because समझना बहुत जरूरी है। आपने समझ लिया, बट क्या आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी राइटिंग में? सो वी आर गोइंग टू टेस्ट इट नाउ। और इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा, इसके आंसर्स यू कैन सी इन द कमेंट बॉक्स, बट आपको मेक श्योर करना है यू कैन type the answers in the comment box and cross check। we will try to reply to each commenter। अब यहाँ पे first is A is I go to park every day every day। अब आपको ये बताना है ये everyday as a two word सही है या as a single word सही है। The B is these shoes are great for everyday wear। everyday as a two words, everyday as a single word। C is everyday I feel a little better। so यहाँ पे अब आप कौन सा two words वाला यूज करोगे या one word वाला everyday यूज करोगे? The last one is don't use the everyday dishes, it's a special occasion। so अब कौन सा everyday यूज करोगे? two words वाला
या वन वर्ड वाला, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। इसको सॉल्व करना नहीं आया है, यू कैन रिविजिट द वीडियो बट ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी नो दैट कि आप इस चीज को समझ चुके हो एंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक एवर अगेन। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजीज। जो भी स्ट्रैटेजीज हम आपको पीटीई की, सेल्फ पिप की या आइल्स की बताते हैं, यू हैव टू फॉलो दो स्ट्रैटेजीज। अगर आप वो स्ट्रैटेजीज नहीं फॉलो करोगे, यू आर नॉट एबल टू विन दिस ट्रॉफी एंड दिस ट्रॉफी इज योर बैंड स्कोर। आपको 7+ चाहिए, 6+ चाहिए या 8+ चाहिए या CLB 9 चाहिए या 10 to 12 चाहिए फॉर सेल्फ पिप, फॉर PR, कैनेडियन PR। जब आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, यू आर एबल टू विन दिस ट्रॉफी एंड प्रैक्टिस इज द की। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग गुड इनफ एंड दिस इज द WhatsApp number. You can ask us any questions, any doubts you have. You can WhatsApp us at 8699121121 and our team is available 24/7 to help you, to answer you. And do not forget to subscribe to our channel so that जब भी हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोस जिनसे आपके बैंड्स इंप्रूव हो सकते हैं अपडेट करें, आपको पता चल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, चाहे वो IELTS PT या सेल्फ की प्रिपरेशन ना भी कर रहे हों, बिकॉज इंग्लिश है एंड नॉलेज इज पावर। अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो वो कहीं ना कहीं तो एवरीडे यूज में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इंग्लिश को। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स।